तो आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन वाले स्टूडेंट्स की। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रमोशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से प्रमोशन का जब से नया नोटिस आया है कुछ दिन पहले, उनकी तरफ से क्वेरी भी आ रही है, कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं। ज़रूरी है कि आपके लिए एक चीज़ क्लियर हो जाए, जिससे कि आप इस तरीके की कोई भी गलती ना करें, जिससे कि आपका आगे प्रमोशन जो आपको मिल रहा है, वो ख़त्म हो जाए, वो कैंसल हो जाए। तो आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है। इसमें कई बार मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाई थी, एक बार पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाई थी, लेकिन इस बार मैं इसको पूरी तरीके से खुद अपने हैंडराइटिंग में लिखकर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है और क्या सबसे ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है, ठीक? तो आप जैसा कि जानते हैं कि जुलाई 2019 सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया था या फिर उन्होंने अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया था सेकंड ईयर का, तो उनको क्या करना था? उनको जून 2020 में एग्ज़ाम देना था, ये बात तो सबको समझ में आ रही है, ठीक? अब जब एग्ज़ाम देना था उनको जून 2020 में, लेकिन उससे पहले मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, ठीक? ये सब बात आप सबके सब जानते हैं, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो। मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया था, जिसके बाद जून 2020 के जो एग्ज़ाम थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया था और जून 2020 में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए गए थे। उसके बाद इग्नू की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो एग्ज़ाम देंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। यही नोटिस जारी किया गया था इग्नू की तरफ से, ठीक? कि जून 2020 में जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना था या सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देना था, उनको प्रमोशन दिया जा रहा है और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपना एग्ज़ाम देंगे। यही बात हुई थी, ठीक? अब उसके बाद उनको एग्जेप्शन या प्रमोशन, एग्जेप्शन और प्रमोशन में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बात है। इग्नू की तरफ से उसको बार बार एग्जेप्शन कहा जाता है और हम नॉर्मल भाषा में बार बार उसको प्रमोशन कह रहे हैं, लेकिन वो एक ही बात है। तो जून 2020 में जिनको फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने थे और सेकंड ईयर के एग्जाम देने थे उनको प्रमोशन मिला था, ठीक? अब उस प्रमोशन में कुछ कंडीशंस भी लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके मार्क्स किस तरीके से लगेंगे। मान लीजिए कि अगर आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने थे जून 2020 में, तो उसमें जब आपको प्रमोशन मिला, इसका मतलब है फर्स्ट ईयर के एग्जाम अब आपको नहीं देने। अब आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स किस तरीके से लगेंगे? वो लगेंगे आपके सेकंड ईयर के मार्क्स के बेसिस पर, यानी कि जब आप सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे देंगे, तो उसमें जब आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट के एग्जाम दे देंगे सेकंड ईयर के, तो उसके एवरेज मार्क्स जो होंगे उसके बेसिस पर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स लग जाएंगे। या फिर अगर आपको सेकंड ईयर में प्रमोशन मिला था जून 2020 में, तो उसमें किस तरीके से आपको मार्क्स मिलने थे कि फर्स्ट ईयर में जो आपने सब्जेक्ट दे दिए हैं उनका एवरेज मार्क्स जो होगा वो आपको सेकंड ईयर के बेसिस, सेकंड ईयर में उसके बेसिस पर मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर के प्रमोशन के मार्क्स आपके लगेंगे सेकंड ईयर के बेसिस पर, और इस तरीके से कहा गया कि अगर सेकंड ईयर में आपको प्रमोशन मिला है तो फर्स्ट ईयर के बेसिस पर आपके मार्क्स जो है लग जाएंगे। इसका मतलब आपको उन सब्जेक्ट के मार्क्स, उन सब्जेक्ट का एग्जाम देना था, आपको प्रमोशन के जो सब्जेक्ट्स है उनका एग्जाम नहीं देना है। बार बार मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको प्रमोशन के जो सब्जेक्ट है जिनमें आपको प्रमोशन मिल गया है, जिनमें आपको एग्जाम मिल गया है, जिन सब्जेक्ट्स में, जिन ईयर में, उसका आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब उसमें एक कंडीशन और लगाई गई थी, वो थी जून 2022 की, यानी कि ये जो भी कंडीशन है आपकी प्रमोशन की वो आपको जून 2022 तक पूरी करनी है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला है तो आपको वो सेकंड ईयर के बेसिस पे उसके मार्क्स लगेंगे और वो सेकंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट है वो आपको जून 2022 तक कंप्लीट करना है, ये कहा गया था। लेकिन आप काफी जानते हैं कि काफी सारे इसके बाद आपके एग्जाम पोस्टपोन भी हुए, कोविड की वेव भी आई, जिसकी वजह से आप काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि जून 2022 तक ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाए। उसके बाद अब इग्नू की तरफ से क्या किया गया, एक नया नोटिस जारी कर दिया गया कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया कि अब वो जून 2022 की कंडीशन नहीं है, अब वो एडमिशन वैलिडिटी तक कर दिया गया। यानी कि जब तक कि आपकी एडमिशन की वैलिडिटी है आप अपना जो भी कंडीशन है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक? यानी कि अब आप जब तक कि आपकी एडमिशन की वैलिडिटी है तब तक आप अपनी कंडीशन पूरी कर सकते हैं। जून 2022 की जो लिमिट थी, जो कंडीशन थी, उसको हटा दिया गया है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी एडमिशन वैलिडिटी क्या है तो आप सिंपली इग्नू एडमिशन स्टेटस डालिए गूगल पर, वहां पर जो लिंक आएगा उसमें अपना इनरोलमेंट नंबर, अपना प्रोग्राम कोड डालिए और उसके बाद आप देख पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपकी पूरी जानकारी लिखी होगी। आपका नाम, आपका फादर्स नेम,
आपने कब एडमिशन लिया था, आपकी एडमिशन वैलिडिटी कब तक है, आपका ईमेल आईडी, आपका स्टडी सेंटर कोड, आपका रीजनल सेंटर, सारी जानकारी वहां पर आपकी लिखी हुई होगी। तो वहां पर से आप देख सकते हैं कि आपकी एडमिशन वैलिडिटी कब तक है। ठीक, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से कल ही मेरे पास एक कमेंट आया जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि अब जो नया नोटिस आया उसमें जब एडमिशन वैलिडिटी जून 2022 तक का कंप्लीट कर दिया गया है, तो उसका अकॉर्डिंग उनका मानना ऐसा था कि अब हमको एग्जाम दे देने चाहिए या एग्जाम फॉर्म भर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि जिन बेसिस पर आपको एग्जाम में प्रमोशन मिल रहा था, जिन सब्जेक्ट के बेसिस पर आपको प्रमोशन में एग्जाम मिल रहा था, उनके आप एग्जाम दे सकते हैं। जिनमें आपको प्रमोशन मिला है उनके आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन सब्जेक्ट और ईयर में, जिस सब्जेक्ट या ईयर में आपको प्रमोशन मिला है, अगर आप उस सब्जेक्ट और ईयर का एग्जाम फॉर्म भर देते हैं तो आपका प्रमोशन खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला है, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से प्रमोशन मिला है, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का प्रमोशन मिला है, तो आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स का एग्जाम फॉर्म मत भरिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो हॉल टिकट में उनका एग्जाम का जो है शेड्यूल रिलीज कर दिया जाएगा, और अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपका प्रमोशन खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको सेकंड ईयर में प्रमोशन मिला था तो सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स है उनका एग्जाम फॉर्म आप मत भरिए। ये बात ध्यान में रखने वाली है। इसको बार बार आपको मैंने बताया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप इस तरीके का काम मत कीजिए। आपको सिर्फ उन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है जिनमें आपको प्रमोशन नहीं मिला है। अगर आपको प्रमोशन किसी सब्जेक्ट में मिल गया तो उसका एग्जाम फॉर्म आप मत भरिए, उसका एग्जाम आप मत दीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रमोशन नहीं मिला है उसका एग्जाम फॉर्म भरिए और उसका एग्जाम दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर